हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आइए, हम लोग कर रहे थे फिजिक्स में क्वेश्चन आंसर, जिसमें हम लोग चैप्टर 7 तक कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे चैप्टर 8। चैप्टर का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर का नाम है चैप्टर 8, जिसमें टोटल प्रश्नों की संख्या है दोस्तों। टोटल प्रश्नों की संख्या इसमें है 123 प्रश्न है टोटल दोस्तों। तो देखिए, आज हो सके तो पूरा कर देंगे, अगर नहीं होगा तो अगले वीडियो में पूरा कर देंगे दोस्तों। लेकिन कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में ही पूरा कंप्लीट कर दें चैप्टर। तो चलिए, बिना देरी किए हुए चलते हैं सीधा क्वेश्चन पर। आइए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पहला, प्रत्यास्थता गुणांक की बीमा है। प्रत्यास्थता गुणांक के बीमा है। तो दोस्तों, प्रत्यास्थता गुणांक का बीमा हो जाता है ML-1 T-2। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है दोस्तों, प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है। प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है। यह प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक है। प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सुधार लीजिएगा दोस्तों, बीच में मीटर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है दोस्तों, किसी ठोस को दबाने पर उसके परमाणुओं की स्थितिज ऊर्जा जो है बढ़ जाती है, यानी बढ़ेगी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। किसी ठोस को दबाने पर उनके परमाणुओं की स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, हुक का नियम तब लागू होता है जब प्रत्यास्थता विकृति समानता छोटी होती है। समानता छोटी होती है तब हुक का नियम लागू होता है। हुक का नियम जो है, प्रत्यास्थता विकृति समानता छोटी होती है तब हुक का नियम लागू होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है दोस्तों, ताप बढ़ने पर प्रत्यास्थता का मान, यहाँ पे मान होगा दोस्तों, मान, ताप बढ़ने पर प्रत्यास्थता का मान प्रायः घटता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ताप बढ़ने पर प्रत्यास्थता का मान प्रायः घटता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, पायसन का अनुपात है। पायसन का अनुपात है। तो पायसन का अनुपात जो है केवल ठोस के लिए होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होता है। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। पायसन का अनुपात केवल ठोस के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 8, विकृति का मात्रक है। तो विकृति का मात्रक नहीं होता है, यह विमाहीन मात्रक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। विकृति के बीमा, तो विकृति के बीमा कोई नहीं होगा, क्योंकि विकृति का जब मात्रक ही नहीं होगा तो बीमा कहाँ से होगा। बीमाहीन होता है विकृति, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर का ऑप्शन डी, बीमा कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से 4 तार एक ही पदार्थ को बने हैं। जब इस पर सामान्य तनाव आरोपित किया जाता है तो इनमें से अधिक प्रसार होता है। इनमें से किस में अधिक प्रसार होगा, यानी कि एक्सटेंशन किस में ज़्यादा होगा।
तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर और व्यास 0.5 mm जिसका रहेगा उसका जो है प्रसार अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 11, दो तार ए और बी समान द्रव के बने हैं। दो तार ए और बी जो है समान द्रव के बने हैं, किंतु तार ए की लंबाई तथा तार बी की लंबाई का अनुपात 1:2 है। 2 और व्यास जो है 2:1 है। जब दोनों तार समान भार से तने हुए हैं तो तार ए तथा तार बी का धैर्य वृद्धि अनुपात है। धैर्य वृद्धि अनुपात क्या होगा इसका? तो इसका अनुपात हो जाएगा 1:8। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 1:8। क्वेश्चन नंबर 12, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को ही न्यूटन मीटर -2 बोलते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, यंग प्रत्यास्थता गुणांक की विमाएँ हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक की विमाएँ हैं m l-1 t-2। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है दोस्तों कि दाब के संचरण का सिद्धांत, दाब के संचरण का सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो ये दिया था पास्कल के नियम से। ऑप्शन सी राइट आंसर। दाब के संचरण का सिद्धांत जो है पास्कल के नियम से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक बर्फ के टुकड़े के भीतर एक पत्थर का टुकड़ा है। एक बर्फ के टुकड़े के भीतर एक पत्थर का टुकड़ा है। यह पानी से भरे बर्तन में तैरता है। जब बर्फ पिघल जाता है तब पानी का तल जो है नीचे गिरेगा, क्योंकि बर्फ पिघल जाएगा लेकिन पत्थर का टुकड़ा तो है उस जल में चल जाएगा। तो पत्थर का टुकड़ा जब जल में जाएगा तो पानी भरा हुआ था तो वो गिरने लगेगा, क्योंकि उसका क्षेत्रफल होता है, तो जितना क्षेत्रफल ठीक रहेगा वो गिर भी करेगा पानी। इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, पृष्ठ तनाव की विमा है। पृष्ठ तनाव की विमा हो जाएगा ML0T-2। पृष्ठ तनाव की विमा होता है ML0T-2। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पृष्ठ तनाव का विमा ML0T-2। क्वेश्चन नंबर 17, द्रव में पूर्णतः या अंशतः डूबी वस्तु के भार में आभासी सभी नहीं है दोस्तों, यहाँ पे कमी होगा। कमी, आभासी कमी जो है आभासी कमी वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व बराबर है। किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व जो है बराबर है ते पदार्थ का घनत्व बटे परमाणिक पदार्थ का घनत्व। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व बराबर है पदार्थ का घनत्व बटे परमाणिक पदार्थ का घनत्व। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, दाब का एसआई मात्रक है। दाब का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है दोस्तों
दाब बल और क्षेत्रफल में संबंध होता है। दाब बल और क्षेत्रफल में संबंध होता है, तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 21, बंद द्रव के किसी भाग पर डाला गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचित होता है, यह नियम कहलाता है पास्कल का नियम कहलाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पास्कल का नियम। क्वेश्चन नंबर 22, किसी द्रव में किसी वस्तु को अंशतः डुबाकर होगा दोस्तों, यहाँ पर डुबाकर, अंशतः डुबाकर प्लवन करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों डुबाकर कर लीजिएगा, डुबाकर यहाँ पर हो जाएगा। डुबाकर प्लवन करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से होना चाहिए, तो एक कम होना चाहिए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, किसी ताप पर पानी का घनत्व महत्तम होता है। किसी ताप पर पानी का घनत्व महत्तम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, घनत्व का एसआई मात्रक है। घनत्व का एसआई मात्रक होता है केजी प्रति मीटर क्यू। केजी प्रति मीटर क्यू होता है घनत्व का एसआई मात्रक। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, पानी का घनत्व 10⁻³ केजी प्रति मीटर क्यू है। किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व 2.5 है। एसआई मात्रक में उस पदार्थ का घनत्व होगा, तो एसआई मात्रक में उस पदार्थ का घनत्व हो जाएगा 2.5 × 10⁻³ केजी प्रति मीटर क्यू। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, पृष्ठ तनाव का मात्रक है। तो पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। न्यूटन प्रति मीटर होता है पृष्ठ तनाव का मात्रक, न्यूटन प्रति मीटर होता है। तो न्यूटन प्रति मीटर, यहाँ पे न है, न काट देना है, न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर। क्वेश्चन नंबर 27, ताप वृद्धि से द्रव का पृष्ठ तनाव घटता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। ताप वृद्धि से द्रव का पृष्ठ तनाव जो है घटता है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है दोस्तों, कीड़े मकोड़े जल के पृष्ठ पर बिना डूबे हुए चल तथा दौड़ सकते हैं, क्योंकि पृष्ठ तनाव के गुण के कारण जल के पृष्ठ पर प्रत्यास्था झिल्ली बन जाती है। इसलिए कीड़े मकोड़े जो है जल के पृष्ठ पर बिना डूबे चल और दौड़ सकते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, यदि जल के विभिन्न त्रिज्या जल के नहीं होगा, जल में होगा दोस्तों, यहाँ पर जल में विभिन्न त्रिज्या आर की किस नलियों को डुबाया जाता है, तो जल की ऊंचाई n नलियों में इस प्रकार की होगी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, NR बराबर नियतांक। क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों,
सन्यता गुणांक की बीमा है, सन्यता गुणांक की बीमा है, सन्यता गुणांक की बीमा हो जाता है एम एल माइनस वन टी माइनस वन। ऑप्शन ए राइट आंसर, एम एल माइनस वन टी माइनस वन सन्यता गुणांक की बीमा होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, ताप बढ़ने से द्रव के सन्यता गुणांक का मान, ताप बढ़ने से द्रव के सन्यता गुणांक का मान जो है घटता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, यदि एक छोटी वर्षा बूंद हवा से होकर गिरती है तो यदि एक छोटी वर्षा बूंद हवा से होकर गिरती है तो इसका वेग कुछ समय के लिए बढ़ जाता है, तब इसका वेग नियत हो जाएगा। बढ़ने के बाद जो है उसका वेग जो है नियत हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, ताप के बहने से गैस के सन्यता गुणांक का मान, ताप के बहने नहीं दोस्तों, यहाँ पे बढ़ने होगा, बढ़ने, ताप के बढ़ने से गैस का सन्यता गुणांक जो है बढ़ता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, बर्नौली का परिमेय तरल, बर्नौली के परिमेय तरल की गति के लिए तब लागू होता है जब यह गति हो धारा रेखीय, धारा रेखीय। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, हवा में गिरती तेल बूंद सीमांत वेग प्राप्त करती है जो त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हवा में गिरती तेल बूंद जो है, तेल के बूंद सीमांत वेग प्राप्त करती है जो त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36, एक बार दाब बराबर होता है, एक बार दाब बराबर होता है तो होता है 1 इंटू 10⁻6 डाइन, 1 इंटू 10⁻6 डाइन यहाँ पे हो जाएगा डाइन। ऑप्शन बी राइट आंसर। डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। एक बार दाब बराबर होता है 1 इंटू 10⁻6 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में बोला है दोस्तों कि निम्नलिखित में किससे हाइड्रोजन बैलून आसानी से उठा पाएगा, निम्नलिखित में किसे हाइड्रोजन बैलून आसानी से उठा पाएगा। तो ये उठा पाएगा ढीले ढंग से पैक किए हुए पंखों का 1 kg। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ढीले ढंग से पैक किए हुए पंखों का 1 kg। क्वेश्चन नंबर 38, चलाया हुआ द्रव कुछ समय के बाद विराम में आ जाता है, इसका कारण है। चलाया हुआ द्रव कुछ समय के बाद जो है विराम अवस्था में आ जाता है, इसका कारण है सान्यता, इसका कारण जो है सान्यता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, बर्नौली प्रमेय अनुप्रयोग है, बर्नौली प्रमेय अनुप्रयोग है ऊर्जा संरक्षण के नियम से। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, एक पॉइज सन्यता गुणांक एसआई मात्रक है, एक पॉइज सन्यता गुणांक का एसआई मात्रक 1/10वां भाग होता है, 1/10वां भाग होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है वर्षा के बूंद द्वारा एक नियत वेग प्राप्त कर लेने
का कारण होता है। एक वर्षा के बूंद द्वारा एक नियत वेग प्राप्त कर लेने का कारण होता है। तो कारण होता है हवा का सान्यता बल के कारण। हवा का सान्यता बल के कारण। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति का कारण है। पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति का कारण है ससंजक बल। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, कोई द्रव ठोस की सतह को नहीं भिगोएगा। कोई द्रव ठोस की सतह को नहीं भिगोएगा यदि स्पर्श कोण है। यदि स्पर्श कोण है अधिक कोण तब नहीं भिगोएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। यदि कोई द्रव ठोस की सतह को नहीं भिगोएगा यदि स्पर्श कोण अधिक कोण रहेगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है कि केशाकर्षण से नली में द्रव चढ़ेगा यदि स्पर्श कोण है। यदि स्पर्श कोण है एक न्यून कोण। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, यदि जल में विभिन्न त्रिज्याएं आर के केशनलियों में डुबाया जाता है तो जल की ऊंचाई, यहाँ पे एच होगा दोस्तों, एच नलियों में इस प्रकार होगी। तो नलियों में इस प्रकार होगी। ऑप्शन बी राइट आंसर। ये 4 बराबर कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 46, जब पारे की अनेक छोटी बूंदें मिलाकर एक बूंद बनाती है तब बूंद का ताप बढ़ता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, साबुन के बुलबुल के अंदर अतिरिक्त दाब समानुपाती होता है। साबुन के बुलबुल के अंदर अतिरिक्त दाब समानुपाती होता है। तो दाब समानुपाती जो होता है पृष्ठ तनाव के समानुपाती होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, जब समान अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो इसे कहते हैं ससंजक बल। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान होता है क्योंकि सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, ब्लॉटिंग पेपर यानी कि टिश्यू पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है। टिप यानी कि ब्लॉटिंग पेपर को टिश्यू पेपर कहते हैं। टिश्यू पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है। तो ये जो है केशकीय अभिक्रिया परिघटना के कारण। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण जो है तैरती रहती है। तो जो है पृष्ठ तनाव के कारण तैरती रहती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। पृष्ठ तनाव के कारण जो है तैरती रहती है। क्वेश्चन नंबर 52, बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है। बर्नौली का सिद्धांत जो है निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है। तो ऊर्जा का प्रकथन है। ऑप्शन बी राइट आंसर।
बर्नौली होगा, देखिएगा दोस्तों यहाँ पे बर्नौली होगा, गलती लिखा गया है यहाँ पर, र छूट गया है, र बर्नौली। क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन नंबर 53 बोल रहा है कि द्रव चालित ब्रेक यानी कि हाइड्रोलिक ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? तो कार्य करता है पास्कल के नियम पर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? तो द्रव्यमान होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, दूध से क्रीम निकालने पर दूध से क्रीम निकालने पर जो है दूध का घनत्व जो है बढ़ जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, साबुन कपड़ों को बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? साबुन कपड़ों के बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? क्योंकि यह घोल पृष्ठ तनन को कम करता है, यानी कि पृष्ठ तनाव को जो है कम करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, अंडा मृदु जल में डूब जाता है। अंडा जो है मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है। क्योंकि नमक में घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है, इसलिए अंडा जो है मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में जो है तैरता रहता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो स्टील जो है सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से जो है जल का बहाव मापा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है तो 0.1 बार के समतुल्य है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 0.1 बार के समतुल्य है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किस एक के लिए किसी तत्व एकमात्र कारण नहीं है? निम्नलिखित में से किस एक के लिए किसी तत्व जो है एकमात्र कारण नहीं है? तो पौधों की जड़ से जल का इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ना ये कारण नहीं है किसी तत्व का। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। इसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा?
उतना ही रहेगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, उतना ही रहेगा, कोई परिवर्तित नहीं रहेगा, नहीं होगा। अब इससे पिछला एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, उसमें बोल रहा था कि बर्फ में जो है एक लोहा है, माने कि पत्थर है, बर्फ में जो ही एक पत्थर है, और जब बर्फ पिघलेगा तो पानी जो है गिरने लगेगा, क्योंकि पत्थर पानी में चल जाएगा गिलास के अंदर, तो पानी गिरने लगेगा। ये बोल रहा था उस क्वेश्चन में। और यहाँ पर केवल बर्फ है, तो बर्फ पिघलेगा तो उसमें से कोई परिवर्तित नहीं होगा, पानी नहीं गिरेगा, उतना ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर, कि तेल वाला कोई पृष्ठ है, उस पर न चिपकने का कारण क्या है? तो उसका कारण होता है असंजक बल का अभाव। ऑप्शन ए राइट आंसर, असंजक बल का अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 66। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश के संबंधित हैं? महान वैज्ञानिक जो है आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? तो जो है ग्रीस से संबंधित है, ग्रीस। क्वेश्चन नंबर 67। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, इसलिए लोहे का टुकड़ा जो है तैरता नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने भार के, अपने आयतन के बराबर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने भार के बराबर, जब हटाएगी तो नाव डूब जाएगी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। तो निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70। उत्प्लवकता से संबंधित वैज्ञानिक है आर्किमिडीज। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 70 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 71। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है, तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत है किसका? आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72। आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आर्किमिडीज का नियम जो है प्लवन का नियम से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? यह सिद्धांत है आर्किमिडीज का सिद्धांत। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो उठता है किसकी घटना के कारण? ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75। जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केशनलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई होगा
कम व्यास वाली केस नली में अधिक होगी। ऑप्शन सी राइट आंसर, कम व्यास वाली केस नली में अधिक होगी। क्वेश्चन नंबर 76, संयंत्रक इकाई है। संयंत्रक इकाई जो है प्वाइज, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, प्वाइज संयंत्रक इकाई है। क्वेश्चन नंबर 77, यदि केस नली का व्यास दुगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई जो है आधी हो जाएगी। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, कथन ए, अपमार्जक मैले कपड़ों से सफलतापूर्वक तेल एवं गर्द निकाल देते हैं। कथन आर, अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ये सही है परंतु आर गलत है। यानी कि अपमार्जक मैले कपड़ों से सफलतापूर्वक तेल एवं गर्द निकाल देते हैं सही है, और अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं ये गलत है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सही परंतु आर गलत। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 है, समांतक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं। समांतक का मतलब हो गया एग्जॉस्ट फैन, एग्जॉस्ट फैन जो होता है ना दोस्तों, उसी को बोलता है समांतक। तो लगाए जाते हैं छत के निकट, क्योंकि सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, साबुन के जल में घुलने पर पृष्ठ तनाव, साबुन के जल में घुलने पर पृष्ठ तनाव होगा तो घट जाता है। साबुन के जल में घुलने पर पृष्ठ तनाव जो है घट जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव जो है घट जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर, घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, कपूर के छोटे छोटे टुकड़ों जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जो है जल की सतह पर नाचती रहती है, यह पृष्ठ तनाव के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 83, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है पृष्ठ तनाव। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्योंकि लार्वा से सांस में बाधा डालता है, लार्वा के सांस में बाधा डालता है, इसलिए मच्छर कम हो जाते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, एक द्रव बूंद गोलीय आकार धारण कर लेती है, एक द्रव बूंद गोलीय आकार धारण कर लेते हैं किसके कारण? तो पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, वर्षा के बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? वर्षा का बूंद का आकार जो है गोलाकार जो है पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, साबुन द्वारा निर्मल का
क्या सिद्धांत है? साबुन द्वारा निर्मल का क्या सिद्धांत है? ये सिद्धांत है पृष्ठ तनाव का। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88। तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका 88 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 89। हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हुक का सिद्धांत जो है प्रत्यास्थता से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पक जाता है क्योंकि क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका 90 नंबर का। अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 91। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु के ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब घट जाता है इसलिए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 बोल रहा है दोस्तों, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है क्योंकि कार्यकारी वायु दाब घटने के लिए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93। जब फ्लोटिंग वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है क्योंकि नलिका में पारा गिर जाता है वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है इसलिए। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94। समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? तो समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना इसलिए कठिन होता है क्योंकि ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से जो है गुब्बारा के आपस में वृद्धि होती है, आमाप में वृद्धि होती है। गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो किस बात का घोतक यानी कि संकेत है? तो आंधी या झंझावात की संभावना है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98। ऊंचाई की जगह पर ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 99। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन की स्याही बाहर निकल जाती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 बोल रहा है दोस्तों कि पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक एवं मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब घटता है, इसलिए। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 101। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है जिससे कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102। प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है क्योंकि छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है, इसलिए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 103। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 105। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 105 नंबर का राइट आंसर 105 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा। निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 107। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 108। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? रहता है 1/9। क्वेश्चन नंबर 110। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरता है? तो बादल जो है निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 111। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है, इसलिए। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 112। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा
वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, तो इसका घनत्व जो है अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 बोल रहा है दोस्तों कि किस, यहाँ पे किस होगा दोस्तों, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 114। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है, तो एक लोहे की गेंद है जो पारद या मरकरी के बाल्टी में गिराई जाती है, तो क्या होगा? तो यह पारे की सतह पर तैरेगी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 115। स्टील की गोली पारे में तैरती क्यों है? स्टील की गोली पारे में तैरती क्यों है? क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होती है, इसलिए। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 116। बर्फ पानी में तैरता है परंतु एल्कोहल में डूब जाता है, क्योंकि बर्फ पानी से हल्की होती है। बर्फ जो है पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल से भारी होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 117। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है? यह ह्रास जो होता है विस्थापन द्वारा विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 118। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? लोहे की कील जो है पारा में तैरती है लेकिन पानी में डूब जाता है, क्योंकि लोहे का भार पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 119। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में जाता है, तब जहाज का स्तर जो है थोड़ा ऊपर आएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 120। एक झील में तैरने वाला इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा स्थापित पानी का भार कितना है? तो हो जाता है नाव के उस भाग के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 121। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिर कर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? तो आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, बढ़ेगा यहाँ लिख लीजिए, बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ेगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122। पानी में भारी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, इसलिए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 और आज इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, 123 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 123 बोल रहा है
कि जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर का 123 क्वेश्चन था जो टोटल कर दिए, और मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू दोस्तों सो मच, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों थोड़ा सा मेहरबान कीजिएगा दोस्तों, क्या है कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और टाइम देना पड़ता है। आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और दोस्तों, आप लोग खाली वीडियो देखिए नहीं, आप लोग याद कीजिए क्वेश्चन को, क्योंकि याद कीजिएगा तभी फायदा होगा। और बिहार दरोगा का एग्ज़ाम है, अगर उससे पहले हम तो सब ये पूरा फिजिक्स ख़त्म कर देंगे। आप लोग डेली देख कर पूरा याद कर लीजिए क्वेश्चन को, तो फ़ायदा होगा आप लोग को। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच।